नमस्कार, आदाब। कपशप बार में आप सबों का आज फिर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज वीडियोस बना रहा हूँ और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। कई बार इच्छा होती थी कि वीडियोस बनाऊँ, बट कुछ ना कुछ काम, रूटीन में हेर फेर। आप देख सकते हैं इधर पिछले कुछ 2-3 महीनों में मैंने अपना वेट भी थोड़ा ज़्यादा गेन किया, क्योंकि मेरा पूरा जो डेली का रूटीन है ना, वो अभी बिल्कुल ख़राब हो रखा है। ना मेरे जागने का एक परफेक्ट टाइम है, ना सोने का, ना मतलब काम से जाने और काम से वापस आने का। आज दोस्तों, जीवन के कई पड़ाव देखने के बाद 2021 में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव को उसने बढ़ाया है। आप लाइफ में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, जिस वक्त आप मतलब सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं, और जब आप उस पीरियड से निकल रहे होते हैं, आप उससे बहुत अच्छे ढंग से उन परेशानियों से बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस समय का जो फीलिंग और एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैंने एक्चुअली इस साल महसूस किया। इसी क्रम में पिछले 3-4 सालों में मेरी लाइफ ने ऐसी करवट ली, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, कि मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूँ कि ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ। तो इन्हीं सब बातों के ताने बाने को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बस इंडिकेट करूँगा, आप देखना अगर आपके लाइफ से वो रिलेवेंट होता है कि नहीं। एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हो, ठीक है, एंड आप एक परेशानी से निकलते हो, फिर दूसरी परेशानी आ जाती है, या यूं कहूँ कि वो चारों तरफ से आपकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो उस टाइम का जो सफोकेशन होता है ना, बिल्कुल मतलब न जीने का मन करे, न मरने का मन करे, और समय, लोग, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब के सब आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो एक वो मोमेंट होता है आपके लाइफ में। भगवान ना करे अगर नहीं है तो कभी ना हो, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को जिया है तो आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो होता क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारे। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही विपत्ति का समय हो, तो अपने धैर्य, अपने धर्म और आप अपने मित्र, जिनको आप समझते हैं कि आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं या आपके मददगार हैं, प्लस नारी का मतलब यहाँ पे सिर्फ स्त्री से नहीं है। एक नारी का हम सबों के जीवन में, यदि मैं और आप पुरुष हैं, तो हम सबों के जीवन में एक नारी का बहुत डिफरेंट रोल और प्लेसेस होता है। माँ, पत्नी, प्रेमिका, बहन, बेटी, भतीजी, भगनी, दादी, नानी, मतलब सो ऑन सो फार। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तो जब इस तरह के सिचुएशंस में आप होते हैं ना, तो इन सबों का टेस्ट हो जाता है, कौन है आपके साथ और कौन नहीं, जिन्हें आप अपने समझते हैं वो अपने हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस टाइम में देखने और सीखने को मिलती है। और इस पीरियड की सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी ना, कि इस पीरियड में, इस अवधि में जिस किसी ने आपका साथ दिया, आपके साथ खड़ा रहा, वो व्यक्ति, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो आपका मजाक उड़ा दिया या आपका साथ नहीं दिया, उल्टे समाज में आपके खिलाफ बहुत सी निगेटिव बातें की या आपको धोखा दिया, तो ये दो लोग आप अपनी लाइफ में ना फिर इस सिचुएशन, इस पीरियड के बाद कभी भूलते नहीं हैं। आसान नहीं होता है जीवन के ताने बाने को जीना। हम सब में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सिचुएशन से जूझ रहा है। बहुत लकी लोग हैं वो जो इन पलों को भी जी रहे हैं। मैंने बस यही देखा ना कि दोनों ही सिचुएशंस में यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। आपको बहुत ही धैर्य के साथ इन सारे सिचुएशंस को फेस करना चाहिए,
क्योंकि एक बुरा वक्त जो होता है ना, लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दे के जाता है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ की हैं, आप अगर उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे ना, तो आप पाओगे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन या प्लेस की वजह से आपके लाइफ में आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ा, चीज़ों के प्रति, स्थितियों के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, मतलब एवरीथिंग यू विल लर्न देयर। तो ओवरऑल मैंने यही सीखा कि दोनों ही सिचुएशंस में घबराइए नहीं। जब बहुत बुरा वक्त हो तो अपने आप को धैर्य के साथ एक एक चीज़, एक एक सिचुएशन, एक एक टॉपिक को आप फेस करिए। और जब अच्छा वक्त आए तो इस वक्त को कभी भूलिए भी मत। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी जा कर के ना, आप एक सर्टेन टाइम का लाइफ लेसन लेते हो, जो मैक्सिमम या तो आपके करियर से ओरिएंटेड होता है और आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से। लेकिन इस बुरे वक्त का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मायने रखता है, और मेरी नज़र में इससे बड़ा टीचर है ही नहीं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीना है। बीता हुआ पल आएगा नहीं, और आने वाले पल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से ना कोई सिचुएशन और कोई सॉल्यूशन मिलना नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अभी इस वक्त में जीना। एट प्रेजेंट व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर लिविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया था, आप उसे को रिलेट कर पा रहे हों, यदि आपने उस तरह का सिचुएशन जिया है। और जो यंगस्टर्स हैं या जिन लोगों ने ऐसे सिचुएशंस को नहीं देखा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ऐसे सिचुएशंस आपके साथ ना आए। हंसते मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और मेरे वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। आप लोगों के लाइक्स की कंजूसी थोड़ी सी मुझे आहत करती है पहले के वीडियोस में भी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, या मेरे पास, टू बी वेरी फ्रैंक, आप देख सकते हैं मैं अभी एक टेंट हाउस में हूँ, मेरे पास कोई माइक या वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, या यूँ कहें कि मैंने ढूंढा नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। बट हाँ, मैं गपशप बार के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ जीवन के पहलुओं को लेके आऊँगा। वो बहुत से डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, और ऐसा करने की मेरी एक वजह सिर्फ यही है कि मैं अपनी सोच को आपकी सोच तक पहुंचा सकें, और अपने से जूनियर जो एज में या एक्सपीरियंस में हैं उम्र के, मैं उनको कुछ सलाह दे पाऊँ। और भगवान न करे कि आपके जीवन में उस तरह का कोई सिचुएशन हो। बट एनीवेज, एक श्लोक का एक अंतिम लाइन है संस्कृत का कि वसुधैव कुटुम्बकम। तो मैं इसी नीति के साथ इन वीडियोस को बनाता हूँ, बिना ये सोचे कि मेरा आपके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन हो। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। आप अपने कमेंट्स मुझे दिया करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को। मेरे इस चैनल का नाम है गपशप बार। एक बार फिर तरुण राजपूत आप लोगों से विदा लेता है, और हम मिलते हैं अपने कुछ नए टॉपिक्स के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए और खुश रहिए। सी यू ऑल, बाय।